कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो रेलवे की जनरल साइंस की जो क्लास रहने वाली है, फिजिक्स के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। और इस क्लास में भी हम जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में जो अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण किस में होते हैं? आयनीकृत गैसों में होते हैं, सुपरकूल यानी अधिक ठंडक गैसों में होते हैं, आयनीकृत तरल पदार्थ में होते हैं, या सुपर हीटेड यानी अधिक तप्त ठोस में होते हैं। तो प्लाज्मा जो आपका है आयनीकृत गैसों, प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैसें हैं वो आपकी अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो आपका इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आयनीकृत गैसें। अगला क्वेश्चन, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, या दर्पण कोण कहलाएगा, या सामान्य कोण कहलाएगा? तो इस स्थिति में जो आपका वो कहलाएगा तो वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका जो इसका करेक्ट आंसर होता है। जब कोई प्रकाश है वो आप प्रकाश किरण जो आपकी संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो संघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वह क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का प्रयोग है वो किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर का, जेनर डायोड का, व्हाइटस्टोन ब्रिज का, या ट्रांजिस्टर का? तो इसके अंदर अनियमित प्रतिरोध का मापन के लिए जिस परिपथ का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है व्हाइटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु द्वारा उसका प्रयोग है जो प्रतिरोध के जो मापन में किया जाता है। ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बोस आइंस्टीन द्रव संघनक को खालिस्तान की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। यानी क्या बनाया जाता है? उसे 1000 घनत्व तक ठंडा करके क्या बनाया जाता है? अति निम्न घनत्व बनाया जाता है, अति उच्च घनत्व बनाया जाता है, उच्च ताप या उच्च आर्द्रता को की गैस, मतलब किस गैस से, यानी इनमें से किस प्रकार की गैस से उसे जो है अति परम ताप पर ठंडा करके 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है? क्या? सामान्य वायु को। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा अति निम्न घनत्व। अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य वायु में अति निम्न परम शून्य ताप पर ठंडा करके जो बनाया जाता है वो आपका बोस आइंस्टीन संगणक बनता है। ठीक है, तो इस जो ये सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन व सत्येंद्रनाथ बोस ने। कब दिया था? 1924-25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? वेग और विस्थापन के समान है,
वेग और विस्थापन किस मान है, या फिर आपके गति और त्वरण किस मान है, या फिर गति और वेग किस मान है, या वेग और त्वरण किस मान है। तो गति और वेग के जो मात्रक है आपके समान है, ठीक है। गति और वेग के मात्रक क्या है, समान है। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। यही आपका गति का होगा क्योंकि ये समान है, ठीक है। अब इसमें वेग का बता दिया, वेग का मीटर पर सेकंड। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। गति का आई गया मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेग का आ गया और त्वरण का आ गया। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर हम कल भी पढ़े थे। कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है आपकी, कार्य करने की दर है आपकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, इंडोस्कोप, कैलेडोस्कोप। तो आवेशवाहक होने या नहीं होने का पता आपके इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और पदार्थ के अंदर कितने आवेश होते हैं, दो ही आवेश होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो इनका पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का। अगला क्वेश्चन क्या है, तरल माध्यम में किस वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है, सापेक्ष प्रभाव के द्वारा, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, स्पिन प्रभाव के द्वारा, मैग्नस प्रभाव के द्वारा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्लास में हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसआई के अंदर आया था, आरपीएफ एसआई में 2019 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मैग्नस प्रभाव। किसी भी माध्यम में वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएन डायोड यानी पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएन डायोड यानी पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये भी 2019 में आया था, ठीक है। आरपीएफ एसआई में 2019 में आया वो क्वेश्चन है ये, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं जो संपन्न होती है। डिप्लेशन और ड्रिफ्ट, डोपिंग और ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, डिप्लेशन ऑफ डोपिंग, ठीक है। तो पीएन संधि में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी होती है वो आपकी होती है विसरण यानी डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट यानी अपवाह है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में नाम है, हिंदी में अगर इनको कहें तो ये हो जाता है आपका विसरण, डिफ्यूजन विसरण, और ड्रिफ्ट आपका क्या होता है, अपवाह है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं आपकी संपन्न होती है पीएन जंक्शन का निर्माण करते समय। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निक्षेपण रहता है जिससे आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य हो जाता है। रुद्रोष्म प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में, समायतनिक प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के अंदर, ठीक है। तो रुद्रोष्म प्रक्रिया आपका इसका जो
सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, रुद्रोत्सम प्रक्रिया। अब ये रुद्रोत्सम प्रक्रम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, किस प्रक्रिया में, यानी रुद्रोत्सम प्रक्रम किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिसमें आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। तो आपकी वो कौन सी प्रक्रिया होती है, रुद्रोत्सम प्रक्रम में। रुद्रोत्सम प्रक्रम क्या होता है, इसमें जो बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण के निरपेक्ष करता है, निकाय है वो अपने बाह्य वातावरण के निरपेक्ष एक ऐसी प्रक्रिया करता है, ये रुद्रोत्सम प्रक्रिया। इसमें क्या है, आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा होती है, उसका मान शून्य होता है। ना तो इसमें आवेशित ऊष्मा होती है, ना ही उत्सर्जित ऊष्मा होती है, मान उसका शून्य रहता है। ठीक है, रुद्रोत्सम प्रक्रम। अगर इसे लिखें तो डी क्यू बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन।